नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी में 4 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन जल्द किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, जिसके बाद मुहर लगा दी जाएगी। सीएम मोहन ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 8 वर्षों से लंबित प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। हमने अलग अलग स्तर पर चर्चा कर पदोन्नति का रास्ता तलाश लिया है। हम शीघ्र ही लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति के सुखद समाचार की घोषणा करने वाले हैं। मेरी ओर से सभी शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एमपी में बनेंगी 4 लेन सड़कें, फ्लाईओवर और अंडरपास। मध्य प्रदेश में सड़कों और अधोसंरचना के क्षेत्र में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल आज 10 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सूबे के अंतर्गत आने वाले इंदौर संभाग के बदनावर क्षेत्र के खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान संभागांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवर और अंडरपास के लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11:30 से शुरू होगा और इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में सबसे अहम परियोजना उज्जैन बदनावर 4 लेन हाईवे का लोकार्पण होगा, जो 69.100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ग्वालियर में मल्टी और धागा कारखाने में लगी भीषण आग। ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि पूरी बिल्डिंग में लपटें फैल गईं। इस दौरान 5 एलपीजी गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हुए, जिसके चलते फायर अमले के 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग इतनी भयानक थी कि एयरफोर्स स्टेशन से भी फायर अमले को बुलाया गया था। नगर निगम और एयरफोर्स स्टेशन के फायर अमले ने मिलकर आग पर सुबह तक काबू पाया। घटना में धागा फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। बिल्डिंग के अन्य फ्लैटों में रहने वाले लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनका सामान भी आग में जलकर नष्ट हो गया। उज्जैन में महिलाओं ने खींचा भगवान महावीर का रथ। मध्य प्रदेश में गुरुवार को महावीर जयंती का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश के तमाम बड़े शहरों और जैन तीर्थ स्थलों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। प्रदेश के 5 बड़े जैन तीर्थ स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। सभी शहरों में दिगंबर और श्वेतांबर समाज ने अलग अलग रथ यात्रा निकाली है। इंदौर में श्वेतांबर जैन समाज ने सुबह राजवाड़ा से रथ यात्रा निकाली। 108 युवाओं ने चांदी का रथ खींचा। यात्रा में पंजाब और कर्नाटक की नृत्य मंडली शामिल हुई। इस दौरान महावीर बाग के पास जाम लग गया। उज्जैन में श्वेतांबर दिगंबर समाज का सामूहिक जुलूस निकला, जिसमें चांदी की वेदी जी में प्रभु को विराजमान कर समाजजन अपने कांधे पर उठाकर निकले। जुलूस में महिलाओं ने भगवान का रथ खींचा। मध्य प्रदेश में लू गर्मी के बीच ओले बारिश। मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू और तेज गर्मी के बीच ओले गिर रहे हैं, जबकि बारिश आंधी भी चल रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा पांडुरना में तेज बारिश हुई और ओले गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ गिर गए। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज उज्जैन ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को उज्जैन, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, पन्ना, रतलाम, नीमच और मंदसौर में लू चलने का अलर्ट है। यहाँ तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं ग्वालियर, उज्जैन, धार, इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, रीवा में रात का तापमान 25 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दूसरी ओर श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक की स्थिति रहेगी। कहीं कहीं बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। एमपी कांग्रेस में लागू होगा राहुल गांधी का बिहार पैटर्न। 7 अप्रैल को पटना में पलायन रोको रोजगार दो रैली में राहुल गांधी के बयान ने संगठन को नई दिशा में ले जाने का संकेत दिया है। राहुल के इस भाषण से मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में होने वाली नियुक्तियों को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। राहुल ने कहा, पहले बिहार में हमारे जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी के हैं। महाकाल अन्न क्षेत्र में
अब भक्तों को सुबह नाश्ते में पोहा मिलेगा। महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में अब भक्तों को सुबह नाश्ते में पोहा मिलेगा। 1-2 दिन में नई व्यवस्था शुरू होगी। कुछ समय बाद पोहा के साथ जलेबी या लड्डू के रूप में एक मिष्ठान भी परोसा जाएगा। नए सिरे से मेन्यू निर्धारित करने की भी योजना है। बता दें, सुबह नाश्ते में पोहा वितरण की योजना पहले भी थी, लेकिन इसे भक्तों का प्रतिसाद नहीं मिला और समिति को योजना बंद करना पड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा देश भर से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराने की है। इसके लिए अन्न क्षेत्र में सुधार व विस्तार की योजना बनाई जा रही है। सड़कों पर सोने चांदी के रथ देखकर चौंके लोग। इंदौर समेत देश भर में महावीर जयंती का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इंदौर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों और जैन तीर्थ स्थलों पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन शोभा यात्राओं में भगवान महावीर के जीवन दर्शन को प्रदर्शित किया जा रहा है और धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। प्रदेश के 5 प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों पर विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सड़कों पर कहीं सोने तो कहीं चांदी के रथ के साथ भगवान महावीर की शोभा यात्राएं निकल रही हैं। मुरैना में देर रात एक एमएम बारिश। मुरैना में बीती रात बिजली की कड़क के साथ हुई रिमझिम बारिश ने शहर वासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मिलीमीटर बारिश से अधिकतम तापमान में आधा डिग्री की कमी दर्ज की गई। बता दें कि पिछले 2 दिनों से शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान 41 डिग्री पार कर रहा है। न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री से अधिक रहा। दोपहर 12 बजे के बाद तेज धूप के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। 12 से 13 अप्रैल राजघाट परियोजना के पंप रहेंगे बंद। सागर में टाटा प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइनों की मरम्मत कार्य के लिए 12 और 13 अप्रैल को राजघाट परियोजना के पंप का संचालन बंद रहेगा, जिससे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के निर्देश अनुसार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा सिविल लाइन चौराहे से विट्ठल नगर टंकी तक डली 400 mm ग्रेविटी पाइपलाइन को 4 स्थानों पर इंटरकनेक्ट किया जाना है, जिसके लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की मांग अनुसार पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक राजघाट परियोजना के पंप का संचालन बंद रखा जाएगा। पहाड़ी पर लगाए पौधे सीवरेज के पानी से सींचेंगे। रेवती रेंज की पहाड़ी के पौधों तक सीवरेज का पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस ठेके में नगर निगम को 16 लाख रुपए की बचत का भी अनुमान है। इस कार्य के लिए नगर निगम ने एक टेंडर जारी किया था, जिसमें 2 कंपनियों ने इस काम को करने में रुचि व्यक्त की। निगम को इस काम के लिए न्यूनतम 10 करोड़ 6 लाख रुपए का ऑफर मिला, जो पहले अनुमानित 10 करोड़ 22 लाख रुपए से कम है। लुटेरों के मोबाइल में मिले 20 वकीलों के नंबर फोटो ग्वालियर में सीएसपी के वाहन चालक नरेंद्र कुमार पालिया से लूट करने के बाद उसे कार के बोनट पर 1 किलोमीटर तक लटकाकर गाड़ी दौड़ाने वाले बदमाश प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों को बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। वह बार बार पुलिस को अपनी कहानी में उलझा रहे हैं। कभी अपने दोनों फरार साथियों के नाम हिंदू बताते हैं तो कभी मुस्लिम। इतना ही नहीं, जब उनके मोबाइल को पुलिस ने खंगाला तो उनके डेटा में प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के 20 शहरों के वकीलों के नंबर और फोटो मिले हैं। अब यह वकीलों के नंबर उनमें मोबाइल में क्यों हैं? इनसे वह क्या मदद लेते हैं या फिर इनको ठगा है? इन तमाम डिटेल्स को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से खाली होंगी 2 लाख पोस्ट। मध्य प्रदेश में 8 साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा हो गई है। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों कर्मचारियों के पदोन्नत होने से नीचे के पद रिक्त होंगे। इससे लगभग 2 लाख पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इन्हें आगामी 3 वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी भी पदोन्नति प्रक्रिया के समानांतर चलेगी। इसकी निगरानी मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के स्तर से हो रही है। परिवार के साथ बना सकते हैं अब यात्रा प्लान। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर छुट्टियों का सालाना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस शैक्षणिक कैलेंडर में गर्मियों में कितने दिन स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टियां रहेगी, शिक्षक कब तक ग्रीष्मकालीन अवकाश मना सकेंगे, साथ ही सर्दियों में कितने दिन अवकाश रहेगा, सहित त्योहारों पर कब कब छुट्टियां रहेगी, सब कुछ इस कैलेंडर में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार बच्चे, अभिभावक, शिक्षक सभी अपने अनुसार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों पर यात्रा का प्लान बना सकेंगे। उज्जैन के तारामंडल में 1.5 करोड़ रुपए से बनेगी डिजिटल गैलरी। खगोल विज्ञान में युवाओं की रुचि बढ़ाने को
उज्जैन की वसंत विहार कॉलोनी में बने तारामंडल में अब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार डिजिटल गैलरी बनाने जा रही है। ऐसी गैलरी जो व्यापक और आकर्षक अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र के रूप में आगंतुकों को प्रेरित और शिक्षित करेगी। गैलरी में आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष यान, उपग्रहों और रैकेटों के छोटे आकार के भौतिक मॉडल भी अवलोकनार्थ रखे जाएंगे। एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, होलोग्राफिक डिस्प्ले और AR/VR सिस्टम के माध्यम से विज्ञान आधारित कहानियां दिखाने सुनाने की व्यवस्था होगी। MP में EV रजिस्ट्रेशन पर व्हीकल टैक्स में 100% की छूट। मध्य प्रदेश में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100% की छूट मिलेगी। वहीं 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को भी मोटरयान कर में 100% की छूट दी जाएगी। किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें दी गई छूट का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगी। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर क्षेत्र के जंगलों में 3 स्थानों पर भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। सैटेलाइट से मिली लोकेशन के बाद वन विभाग टाइगर रिजर्व प्रबंधन आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटा है, लेकिन घने जंगल के भीतर पहुंच मार्ग नहीं होने से अग्निशमन से जुड़े कोई भी साधन वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह आग संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर जोन में तेजी से फैल रही है। हालांकि विभाग की टीम गांव वालों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास करने में लगी हुई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फायर अलर्ट सिस्टम से मिल रहे अपडेट और टाइगर रिजर्व के फायर वॉचरों के जरिए लगातार आग पर निगरानी रखी जा रही है। देश के सबसे ऊंचे संवशरण मंदिर का 80% काम पूरा। विदिशा में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्म तपोभूमि शीतल धाम में देश का सबसे ऊंचा संवशरण मंदिर आकार ले रहा है। 80% काम पूरा हो चुका है। 136 फीट ऊंचाई और 160 फीट व्यास वाला यह मंदिर राजस्थान के लाल पत्थरों से नागर शैली में बन रहा है। 18 बीघा में यह तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहा है। मंदिर की नींव 27 फीट गहरी है, जिसमें 250 पिलर और 8 मैग्नीट्यूड की भूकंप निरोधी तकनीक का उपयोग किया गया है। श्री दिगंबर जैन शीतल विहार न्यास के अध्यक्ष सचिन जैन ने कहा कि 2008 में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने शिलान्यास किया था। 2026 तक संवशरण मंदिर का निर्माण पूरा होगा। इंदौर मेट्रो को CMRS से मिली ओके रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो का कॉमर्शियल रन इसी महीने होने का रास्ता साफ हो गया है। CMRS की टीम ने इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए अपनी ओके रिपोर्टर दे दी है। हालांकि मेट्रो प्रबंधन की तरफ से यह अभी तक नहीं बताया गया है कि कॉमर्शियल रन कब से शुरू किया जाएगा। सरकार के सूत्रों की माने तो MP सरकार इस महीने ही कॉमर्शियल रन इंदौर में कराना चाहती है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर 11 अप्रैल को आएंगे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को अशोकनगर में ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम में होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। अशोकनगर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री का विमान ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेगा। उनका विशेष विमान 11 अप्रैल दोपहर 2 बजे ग्वालियर आएगा। यहां अशोकनगर जाने से पहले 5 मिनट वह ठहरेंगे, फिर रवाना हो जाएंगे। इसी तरह वापसी में शाम 6 बजे ग्वालियर आएंगे और 5 मिनट रुकने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की ट्रांजिट विजिट के लिए ग्वालियर पुलिस पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह परखा है। पुलिस अफसरों ने सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट से लेकर मुरार VIP सर्किट हाउस तक और VIP सर्किट हाउस से न्यू JH तक कारकेड निकाला है। रास्ते में जहां कुछ कमी दिखी है उसे तत्काल सही कराया गया है। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे उज्जैन बदनावर 4 लेन का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में 69.1 किलोमीटर लंबे उज्जैन बदनावर 4 लेन का लोकार्पण गुरुवार 10 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उज्जैन से बदनावर तक 1352 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम यहां एक फैक्ट्री के सामने नवीन सर्कल पर किया जाएगा। दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।